कोका कोका नी बलिए पाला कोका नी बलिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आज के वीडियो के लिए आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। यू नो व्हाई? क्योंकि मैंने एक तो वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज जब बने हैं उसका रिएक्शन किया नहीं है, पर वो नहीं मैटर करता। मैटर ये करता है अभी हम थोड़ा प्रिडिक्शन करेंगे कि कैसे ग्रुप्स हम देख सकते हैं कि अलाइन होंगे एट द एंड ऑफ द ग्रुप स्टेज। सो इट बी क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड आई हैव सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट एंड लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो राइट नाउ। तो अगर हम ग्रुप ए को देखें, ध्यान से देखें, तो उसमें नेदरलैंड्स है, सेनेगल है, इक्वाडोर है एंड कतर है। देखो यार, वैन डाइक ने ना खुला चैलेंज दे दिया है सादियो माने को कि ठीक है, तुम यहाँ तक तो पहुंच गए हो, तुमने क्वालिफाई कर लिया है, कंग्रेचुलेशन एंड एवरीथिंग, बट तुम प्रे करो कि तुम नेदरलैंड्स के साथ ना हो। मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो तुम वर्जिल वैन डाइक का कि कहां तक नेदरलैंड्स जा सकता है। उनका पास्ट रेकॉर्ड इन वर्ल्ड रेकॉर्ड हैज बीन गुड। हाँ, कभी जीते नहीं है, लेकिन यार रनर्स अप रहे हैं यार 3 बार। दैट्स अ बिग थिंग, क्योंकि इतना इजी नहीं रहता है व्हेन यू टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कप। ऊपर से इंटरेस्टिंग और हो गया है क्योंकि इसमें सेनेगल भी आ गया है, तो ये तो एक रेड्स वाला ग्रुप लग रहा है मुझे कि यार देखना पड़ेगा क्या होगा इसमें। देखो, सेनेगल है उसमें एंड सेनेगल का रीसेंट फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है। दिस इज द थर्ड टाइम दैट दे आर गोइंग टू compete इन वर्ल्ड कप। बाय द वे, बैक टू बैक फर्स्ट टाइम है। तो 2018 में सेकंड टाइम था जब वो वर्ल्ड कप के लिए compete कर रहे थे, और नाउ दे आर गोइंग टू बी इन वर्ल्ड कप एज वेल। आई नो इट्स नॉट रियली गोइंग टू बी दैट easy for them. I know they have won the AFCON and उनका recent run of form has been very very good, but it's going to be quite challenging for them. कैन वी टॉक अबाउट कतर हियर? देखो, कतर होस्ट नेशन है, तो वो तो नहीं होने वाला। अगर होस्ट नेशन हो तुम तो आराम से तुम आगे जाके क्वालिफाई करोगे, होम एडवांटेज नहीं मिलने वाला। बिकॉज देखो, तुम यूरोपियन जाइंट्स के साथ तुम फेस करने वाले हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी एट ऑल। देन इक्वाडोर का चांस तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हो पाएगा कि नहीं। लेकिन अगर हम कतर की बात करें तो एएफसी एशियन कप जो है, सबसे पहला उन्होंने अपना टाइटल जीता है 2019 का। हर 4 साल में वो भी होता है, अभी 2023 में होगा। तो जो 2019 का टाइटल था वो कतर लेके गया। एंड पता किसको हराया था उन्होंने? जापान को। एंड जापान का एक्चुअली में बहुत दबदबा है अगर मैं एशियन फुटबॉल की बात करती हूँ। काफी अच्छा टीम है जापान, एंड जापान हैज बीन लाइक वन ऑफ द टॉप मोस्ट टीम्स इन एएफसी एशियन कप। तो फाइनल्स में जाके वो हार गए कतर के। वो कतर का पहला टाइटल था दैट दे वन। सो आई थिंक वी हैव टू टेक देम सीरियसली एज वेल। इट्स नॉट लाइक कि इजी गोइंग हो सकता है, बट एक ग्रुप बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब काफी वेल बैलेंस सा लगा। इट्स गुड, इट्स नाइस। लेकिन तब भी अगर मैं अपना प्रोडिक्शन करूं, मुझे लगता है नेदरलैंड्स, वर्जिल वैन डाइक इज द कैप्टन एंड आई थिंक दैट दे आर गोइंग टू टॉप दिस ग्रुप। तो पहला नेदरलैंड्स लगता है मेरे लिए जो होगा, और जो दूसरा लगता है आई थिंक इट्स गोइंग टू बी सेनेगल। सेनेगल को अच्छा ग्रुप मिला है टू प्रोसीड फर्दर। लेट्स सी कहां तक पहुंच पाएंगे, बिकॉज आई वुडंट से दैट दे हैड अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। हाँ, एफकॉन जीते एंड एवरीथिंग, एंड यस दे वर वेरी गुड टीम इन एफकॉन, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी अलग ही है। एंड अटैकिंग वाइज मुझे थोड़ा सा ढीला लगता है सेनेगल, बट लेट्स सी आगे तक कहाँ जाएंगे, बिकॉज दिस इज वर्ल्ड कप, दिस इज होल अनदर बीस्ट एंड तुम कुछ भी देख सकते हो इसमें यार। तो दैट इज द फन ऑफ इट। लेट्स मूव ऑन टू द ग्रुप नंबर बी। सोचा जाए ये भी एक बहुत मस्त ग्रुप है। देखो, इंग्लैंड है, यूएसए है, ईरान है और वेल्स है, या फिर जो भी यूरोपियन प्लेऑफ में जीतेगा स्कॉटलैंड एंड यूक्रेन में, वो वाला होने वाला है। बट ओवरऑल ग्रुप बैलेंस्ड है, मतलब अच्छा ग्रुप है। अभी अगर इंग्लैंड की बात करें तो दे हैव वन वर्ल्ड कप इन 1966। एंड तुमको सोचने में लगेगा यार, इतने बड़े बड़े महानायक आए हैं खेलने के लिए, मतलब इंग्लैंड में जो खेले हैं, हाउ कम दैट दे हैव नेवर वन द ट्रॉफी? बट यही है ना, बिकॉज इतने सारे स्टार प्लेयर्स रहते हैं एक टीम में। दैट ऑल्सो गिव्स अनदर एग्जाम्पल कि हैविंग ऑल स्टार प्लेयर्स इन द टीम डजंट रियली जस्टिफाई और डजंट रियली गारंटी कि तुम कोई ना कोई ट्रॉफी जीतोगे। बट क्या इंग्लैंड का चांस हो सकता है इस बार? इज इट कमिंग होम दिस टाइम? बिकॉज पूरे यूरो में एक ही चीज सुन रहे थे, इट्स कमिंग होम, इट्स कमिंग, मतलब पूरा यही चल रहा था उनका। अगर हम गैरेथ साउथगेट की बात करें, इंप्रूवमेंट हो रहा है, थोड़ा धीरे हो रहा है बट हो रहा है। मे बी स्लो एंड स्टेडी विंस रेस ये भी हो सकता है, क्योंकि पहले वो हमेशा राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल्स में बाहर हो जाते थे, लेकिन अभी यूरो तक वो फाइनल्स में पहुंचे हैं। देन आई थिंक दे वर फोर्थ इन 2018 वर्ल्ड कप। सो मे बी दिस टाइम दे कैन क्रॉस दैट लाइन एंड बिकम द चैंपियंस, के धीरे धीरे करके आगे तक तो पहुंच ही रहे हैं। Then there is USA and Iran in the group. Even though England और ईरान का पहला मैच होने वाला है, which I think England can win easily, but USA को क्या हम seriously ले सकते हैं? I know improvement है USA में, but I don't think that they have that in them, कि वो आगे तक पहुंच पाए, राउंड क्लियर कर पाए। तो I think it's going to be a little difficult for them. But then there is Wales, और देखा जाएगा कि स्कॉटलैंड है या यूक्रेन है। तो स्कॉटलैंड एंड यूक्रेन का फिक्सचर भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्कॉटलैंड में रॉबर्टसन है एंड आई एम ऑलवेज लाइक चीयरिंग अप फॉर हिम। बड़ा मजा आता है स्कॉटलैंड में रॉबर्टसन को
को खेलता देखते हुए। बट देन यू टॉकिंग अबाउट यूक्रेन, एंड यूक्रेन हैड अ गुड परफॉर्मेंस इन यूरोज, काफी आगे तक गए थे, बट देन दे हैड अ हॉरिबल परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंग्लैंड आई थिंक, जिसमें वो 4-1 पता नहीं 4-0 कहाँ कुछ ऐसे स्कोर लाइन पे हारे थे। अदरवाइज शुरू बहुत अच्छा किया था उन्होंने। बाकी यूक्रेन में जो भी हो रहा है, द वर्ल्ड वॉर एंड एवरीथिंग, वॉट एवर द नेशन इज गोइंग थ्रू, तो उसकी वजह से आई थिंक यूक्रेन नीड्स इट मोर, यू नो दे नीडेड मोर टू क्वालिफाई दिस ग्रुप एंड मूव अहेड, अगर मैं उस बेसिस पे बोलूं। पर अगर हम पूरा फुटबॉल पर्सपेक्टिव से देखें तो वेल्स का काफी ज्यादा चांस है कि वो क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मुझे लगता है पहला इंग्लैंड इसमें ग्रुप में निकल जाएगा आगे, और जो दूसरा प्लेस होगा वो वेल्स कर सकता है। इवन दो यूक्रेन, लाइक आई मेंशन, कि तुम लाइटली नहीं ले सकते हो, ना तुम स्कॉटलैंड को लाइटली ले सकते हो, बट आई थिंक वेल्स कैन डू इट, यू नो दे हैव द एज। फन फैक्टर्स, वेल्स ने आज तक सिर्फ एक बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है, एंड दैट वाज बैक इन 1958, एंड तब वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए थे। इस बार कर पाएंगे कि नहीं, वी आर येट टू सी दैट। एंड ऑल्सो यूक्रेन ने भी सिर्फ एक ही बार क्वालिफाई किया है, एंड दैट वाज बैक इन 2006। तो मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से फर्स्ट इज गोइंग टू बी इंग्लैंड एंड सेकंड इज गोइंग टू बी वेल्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप, एंड दैट इज ग्रुप सी। और ये बहुत लोगों का चाहने वाला ग्रुप हो सकता है बिकॉज ऑफ मेसी, बिकॉज काफी लोग हैं जो अर्जेंटीना को सपोर्ट करते हैं। तो इसमें है अर्जेंटीना, मेक्सिको, अर्जेंटीना एंड सऊदी अरेबिया एंड ऑल्सो पोलैंड। तो काफी इंटरेस्टिंग ग्रुप है ये वाला। यार मेरा ना मेक्सिको का प्रोनाउंसिएशन एकदम खराब हो गया बिकॉज ऑफ दैट पंजाबी सॉन्ग, करण औजला का सॉन्ग तुमने सुना होगा, कोका नी बलिए पाला कोका नी बलिए आ जा मक्सिको चलिए। मतलब मक्सिको जस्ट बिकम्स लाइक दैट, तो मेरे मुंह से वैसे ही निकलने लगे, बट हम मेक्सिको बोलेंगे तो सो दैट इट साउंड्स गुड एंड सब सुन पाए कि मैं क्या बोल रही हूँ इधर। देखो इस ग्रुप के बारे में मैं पहले ही प्रोडिक्शन कर देती हूँ, मुझे लगता है कि ये अर्जेंटीना डेफिनेटली आगे जा सकता है इस ग्रुप में। तो फर्स्ट अर्जेंटीना होगा, और जो सेकंड होगा इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, देयर इज मेक्सिको एंड देन देयर इज पोलैंड, जिसके बीच में मुझे लगता है कि एक टाई हो सकता है कि क्या होगा। देखो मेक्सिको को हम लाइटली नहीं ले सकते, तो व्हाट मेक्सिको डिड इन 2018 वर्ल्ड कप, जर्मनी को हराया था भाई, जर्मनी को हरा के आगे मेक्सिको निकल गया था। तो इट्स नॉट लाइक तुम मेक्सिको को ऐसे आराम से ले लोगे कि हाँ यार ये तो गया, पोलैंड आगे चल जाएगा बिकॉज लेवेंडोस्की है, बट वही रीजन है, पोलैंड आगे जा सकता है बिकॉज लेवेंडोस्की है। बट ये तो क्लियर है कि पहला पोजीशन अर्जेंटीना का होने वाला है। बाय द वे अर्जेंटीना का पिछले वर्ल्ड कप में कोई अच्छा मैच नहीं रहा था, वो फ्रांस से हार गए थे, आई थिंक राउंड ऑफ 16 में फ्रांस से हारे थे, कुछ 4-3 करके कुछ स्कोर लाइन रहा था, तो राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटीना बाहर हो गई थी। बट सिंस देन दे हैव वन कोपा अमेरिका, एंड काफी कुछ अनबीटन रन चल रहा है उनका, एंड आई थिंक काफी होलसम टीम है अर्जेंटीना का, तो हम उनको आगे प्रोग्रेस करता डेफिनेटली देख सकते हैं। एंड सेकंड, मैं काफी कंफ्यूज हूँ कि मेक्सिको होगा या पोलैंड होगा, इवन दो पोलैंड हैज अ हायर चांस, बट I don't know why I'm going to go for Mexico. I know it's out of the blue, but I think that Mexico can do it, you know, this time. Though there is a lot at stake, and there is Lewandowski, like I said, and there is a point to be proven after whatever that Ballon d'Or thing happened, and you know everybody was like कि Lewandowski deserved it, but then Messi got it. जो भी था, चलो वो डिबेट में नहीं जाएंगे, but that's what I feel कि Lewandowski है तो हो सकता है, but पता नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा अंडरडॉग में जा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मेक्सिको कर सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द ग्रुप डी, और यहाँ पे भी लोगों की एक बहुत फेवरेट टीम आ गई है, एंड दैट इज फ्रांस, एंड देन देयर इज डेनमार्क, देयर इज ट्यूनीशिया, और बाकी जो भी इंटर कॉन्फेडरेशन प्ले ऑफ होगा उसमें से जीत के जो आएगा उसके साथ, मतलब वो फोर्थ टीम होगा जिसके अगेंस्ट मैचेस होंगे। देखो ये एक ऐसा ग्रुप है जो मुझे लग रहा है कि सबका ऑलमोस्ट सेम ही प्रेडिक्शन होगा, दैट इज फ्रांस एंड डेनमार्क, और कोई नहीं लग रहा है इसमें आगे जा पाएगा, कोई अंडरडॉग टीम नहीं लग रहा है कोई आगे होगा। बाय द वे अगर हम फ्रांस की बात करें तो यूरो में स्विट्जरलैंड से हारे थे वो पेनल्टीज में, सो इफ यू रिमेंबर इट वाज एम्बापे हु मिस्ड द पेनल्टी, एंड इट वाज शॉकिंग, इट वाज सीरियसली शॉकिंग कि यार स्विट्जरलैंड से कैसा, मतलब फ्रांस वाज क्लियर फेवरेट टू विन यूरो यार, और जिस तरीके से वो हारे एंड देन एवरीथिंग दैट हैपेंड, बिकॉज इट जस्ट फेल्ट लाइक फ्रांस इज गोइंग टू विन इट। यार अगर डेनमार्क की बात करें, बहुत सॉलिड टीम है। इमेजिन वॉट एवर हैपेंड विद एरिक्सन इन द यूरो 2020, उसके बाद जैसे उन्होंने खुद को पुल अप किया कि नहीं यार विल गो अहेड, एंड दे डिड ब्रिलियंटली, बहुत अच्छा किया था उन्होंने, सेमीफाइनल्स तक पहुंचे थे, इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल मैच था, एंड आई रिमेंबर कैस्पर श्माइकल के उस टाइम पे भी लेजर वगैरह मार रहे थे आंखों में, तो काफी कुछ हुआ था उस टाइम पे भी। सो दिस इज हाउ Denmark also progressed further. By the way, fun fact is पिछला जो वर्ल्ड कप था 2018 का, उसमें भी फ्रांस और डेनमार्क सेम ग्रुप में थे, एंड जो वो वाला मैच हुआ था फ्रांस एंड डेनमार्क का, दैट एंडेड इन अ 0-0 स्कोर लाइन। सो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, बट आई थिंक मोस्टली यही दो टीम्स है जो आगे प्रोग्रेस करेंगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप, एंड दैट इज ग्रुप ई, और ये भी लाइक आई मेंशन बिफोर काफी लोगों का फेवरेट ग्रुप रह सकता है, क्योंकि इसमें स्पेन है, जर्मनी है, जापान है, और जो भी इंटर कॉन्फेडरेशन से खेल के जीत के आगे आएगा वो वाला टीम होने वाला है। देखो ये ग्रुप ऑफ डेथ बोल सकते हैं कि नहीं,
ऐसा लग नहीं रहा है टू बी ऑनेस्ट। लाइक आई सेड ना कि काफी होलसम टीम्स है इस बार, तो किसी को क्लियर फेवरेट नहीं बोल पाएंगे। तो दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक दैट इसको हम ग्रुप ऑफ डेथ बोलते हैं, मतलब बोल सकते हैं। मेरे को ये ठीक ठाक ही लग रहा है। देखो अगर हम जर्मनी के बारे में बात करते हैं, उनका इतना वाहियात परफॉर्मेंस रहा था 2018 वर्ल्ड कप में। इवन दो 2014 का वर्ल्ड कप जीते थे वो लोग, दैट्स व्हाई बहुत सारा एक्सपेक्टेशन था उनसे। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट यूरोज। यूरोज में वो ग्रुप ऑफ डेथ में थे, वो ग्रुप ऑफ डेथ था सीरियसली। लेकिन उसमें वो काफी अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर गए थे आगे। आई जस्ट फेल्ट दैट दैट जर्मनी टीम वाज वेरी वेरी इनकंसिस्टेंट। नाउ देयर इज हांसी फ्लिक एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मैनेजर दिस टाइम, एंड इट सीम्स लाइक ही कैन डू दिस, यू नो। आई नो एकदम वो रीसेंसी बायस टाइप हो जाएगा कि एकदम मैनेजर आया एंड क्लिक्ड वेल, बट दैट्स व्हाट हैपेंस इन नेशनल फुटबॉल टीम्स, राइट? यू डोंट गेट लाइक पूरा पूरा साल नहीं मिलेंगे तुमको, दो अगले अगले साल में तुमको देख लेना, फिर 3 साल बाद देख लेना, वो सब नहीं होने वाला है। तो तुमको यही टाइम मिला है एंड यू विल हैव टू प्रूव योर वर्थ इमीडिएटली, एंड आई थिंक दैट हांसी फ्लिक कैन डू दैट। के बाद आती है एक बहुत ही क्लासिक टीम एंड दैट इज स्पेन। तो लास्ट टाइम जब वो वर्ल्ड कप जीते थे दैट वाज बैक इन 2010, एंड उस टाइम के बाद से थोड़ा लाइक ऊपर नीचे परफॉर्मेंस रहता है उनका। इवन तो यूरोस में वो सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, बट स्टिल इट टेक्स अ लॉट टू विन द वर्ल्ड कप। एंड क्या वो 2010 में जीतने के बाद अभी वापस से कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। लाइक आई सेड काफी बैलेंस स्क्वाड्स है इस बार दूसरी कंट्रीज के भी, बट स्टिल यू कांट टेक देम लाइटली। दैट्स व्हाई माय प्रेडिक्शन फॉर दिस ग्रुप इज गोइंग टू बी पहला स्पेन होगा एंड दूसरा जर्मनी, या फिर जर्मनी भी टॉप कर सकता है। यू नेवर नो, इट कैन हैपन दैट वे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स गोइंग टू बी स्पेन एंड जर्मनी। बट कैन यू डिस्कार्ड जापान? भाई जापान को सीरियसली लेना पड़ेगा। एएफसी एशियन कप में तो वो एकदम टॉप पे रहते ही हैं, बट एशिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स आउट देयर इज जापान। तो जापान पिछले वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 16 तक तो पहुंचा था, एंड काफी फास्ट क्विक टीम रहता है जापान का। तो आई थिंक अगर देयर आर सम अंडरडॉग्स हियर हु कैन लाइक बीट the France or Germany wala team, I think it's Japan. I think they can do that, but still I don't think they have a lot of experience playing against European teams. It's going to be difficult. It's not going to be easy at all, क्योंकि वो कतर से हार गए थे यार। like I mentioned before, कतर से वो AFC एशियन का फाइनल हार गए थे। तो obviously it's going to be very very difficult, but अगर कुछ अपसेट हो सकता है तो वो जापान कर सकता है। Let's move on to the next group, and that is Group F. यार one of the most balanced groups is this Group F. So there is Belgium, there is Croatia, there is Morocco, and there is Canada. कनाडा के बारे में बात करते हैं। कनाडा 1986 में लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में था, और अल्फोंसो डेविस का रिएक्शन आई थिंक सबने देखा होगा। दैट वाज जस्ट सो स्वीट। I know it's going to be very very difficult for them to progress further, but at least they are going to compete in it. I think that is the fun. आगे तक जाएंगे भाई। अगर इंडिया होता है ऐसे ही ग्रुप में, हम तो एम ही पागल हो रहे होते कि बस ठीक है इंडिया है यहाँ पे, यहाँ तक पहुंच जाए, इट्स अ बिग थिंग। हम देखेंगे उनको बड़े बड़े टीम्स के अगेंस्ट compete करता हुआ, उसी में इतना फन होता है यार। अगर जीत गए फिर तो पागल ही हो जाएंगे, सीरियसली क्लियरली पागल हो जाएंगे तब तो कनाडा का जो भी वो सबका जो रिएक्शन था दैट वाज वेरी वेरी स्वीट यार। लेकिन आई डोंट थिंक वो आगे तक जा पाएंगे, बिकॉज देयर इज बेल्जियम। बेल्जियम नंबर 1 पे था जब यूरोस चल रहा था फीफा रैंकिंग के हिसाब से, अब वो नंबर 2 पे आ गए हैं। तो बेल्जियम का गोल्डन जनरेशन था दैट दे थॉट दैट शुड एक्चुअली विन यूरो 2020, बट दैट डिड नॉट हैपन एंड वो आउट हो गए थे। पर इस ग्रुप में आई थिंक बेल्जियम कैन क्लियरली गो थ्रू। तो बेल्जियम फर्स्ट हो सकता है, एंड सेकंड क्रोएशिया। क्रोएशिया का आई वोंट से वन ऑफ द मोस्ट तगड़ा वाला टीम आउट देयर, बट जब तक तुम्हारे पास टीम में लूका मॉड्रिच है, वो बंदा पूरा अपना 100% से ज्यादा दे देगा इस टीम को आगे तक लेके जाने के लिए। सो दैट्स व्हाई आई थिंक दैट क्रोएशिया कैन बी नंबर 2। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट दे वर द रनर्स अप इन 2018 वर्ल्ड कप, एंड यू नो दैट मीन्स समथिंग, एंड दे आर गोइंग टू गो विद दैट मेंटालिटी। दैट्स व्हाई आई फील दैट फर्स्ट कैन बी बेल्जियम एंड सेकंड डेफिनेटली कैन बी क्रोएशिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप, और वो है ग्रुप जी। तो इसमें है ब्राजील, इसमें है स्विट्जरलैंड, इसमें है सर्बिया, और जो लास्ट कंट्री है इसमें वो है कैमरून। फन फैक्ट इज 2018 में भी जो ग्रुप्स बने थे उसमें पहले 3 टीम्स वही थे, दैट इज ब्राजील, स्विट्जरलैंड एंड सर्बिया। तो ये तीनों टीम्स थे उसमें भी, और उसमें जो रिजल्ट रहा था ब्राजील एंड स्विट्जरलैंड का, दैट वाज अ ड्रॉ। क्योंकि यही एक फिक्सचर है जो कि मजा आने वाला है देखने में कि क्या होगा। तो वो एक 1-1 पे ड्रॉ हो गया था, एंड दैट इज हाउ इट वेंट। एंड उसमें क्या हुआ था, ब्राजील एंड स्विट्जरलैंड ने क्वालिफाई किया था, और इसमें भी मुझे वही लगता है वही होगा कि ब्राजील एंड स्विट्जरलैंड ही क्वालिफाई करेंगे आगे राउंड ऑफ 16 के लिए। या ब्राजील के बारे में क्या बताएं, जब नेशनल फुटबॉल टीम्स के बारे में बात करते हैं ब्राजील का नाम हमेशा दिमाग में आता ही है। यू कैन नॉट डिस्कार्ड देम बिकॉज यू नो हाउ गुड दे आर, एंड करेंटली फीफा में नंबर 1 पे है। तो आई थिंक लाइक ब्राजील एंड स्विट्जरलैंड आराम से आगे प्रोग्रेस करेंगे। बट इंटरेस्टिंग इज स्विट्जरलैंड लास्ट टाइम भी आगे गया था, एंड स्विट्जरलैंड हैज़ बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टीम। क्योंकि वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो वैसी टीम है जो कि अपसेट्स करती है। वो वैसी टीम है जो कि ना एक बहुत बड़ी टीम को हरा के आगे जाएगी, एंड दैट्स व्हाट वी सॉ दैट दे डिड इन यूरो
यूरोज एज वेल। फ्रांस को हरा दिया था पेनल्टीज पे एंड दे मूव्ड अहेड। फिर आई थिंक स्पेन के साथ वो हार गए थे पेनल्टीज में ही। सो दैट्स हाउ इट वेंट फॉर स्विट्जरलैंड। सर्बिया भी एक ऐसी टीम है जो थोड़ा बहुत अपसेट कर सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि एक अंडरडॉग टीम जीत पाएगी, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, इवन दो पोर्टुगल की नाक में दम कर दिया था। 2-1 स्कोर लाइन था, जिसकी वजह से पोर्टुगल को प्लेऑफ्स वगैरह खेलने पड़े एंड दैट्स व्हाई नाउ दे आर इन दिस कंटेंशन ऑफ वर्ल्ड कप। बट काफी लंबा रूट लेना पड़ा पोर्टुगल को वहां तक पहुंचने के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ सर्बिया। सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इट विल बी गुड टू सी सर्बिया देयर। बाकी कैमरून के बारे में देखना पड़ेगा वो क्या करते हैं। आई डोंट थिंक दैट दे विल बी एबल टू प्रोग्रेस फर्दर, बिकॉज यहाँ पे तुम बहुत ही तगड़ी वाले टीम्स के बारे में बात करो। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट ग्रुप एंड दैट इज ग्रुप एच। और इसमें भी बहुत सारे सपोर्टर्स होने वाले हैं इस ग्रुप के भी, क्योंकि इसमें है पोर्टुगल। तो पोर्टुगल में रोनाल्डो के बहुत सारे फैंस हैं जो पोर्टुगल को सपोर्ट करते होंगे। सो द ग्रुप इज, इसमें पोर्टुगल है, उरुग्वे है, घाना है एंड साउथ कोरिया है। आई वोंट से इट्स अ वेरी वेल बैलेंस ग्रुप, क्योंकि क्लियरली इसमें लग रहा है कि पोर्टुगल एंड उरुग्वे आर गोइंग टू क्वालिफाई फर्दर। देखो क्या है ना, हमेशा रोनाल्डो और मेसी का डिबेट रहता है एंड इस बार भी रोनाल्डो और मेसी का डिबेट है कि क्या पता फाइनल तक एक अर्जेंटीना एंड पोर्टुगल का फाइनल हो जाए। एकदम बैंगर ऑफ अ मैच होगा, क्योंकि पूरा सोल्ड आउट रहने वाला है। वो सारे लोग बस वो मैच देखेंगे। इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक ही जीत सकता है, या तो रोनाल्डो या मेसी, मतलब आउट, अगर वो लोग फाइनल तक पहुंचते हैं तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। आई थिंक पोर्टुगल हैज नेवर वन द वर्ल्ड कप। अभी वो 2016 में यूरोज जीते थे। देखो इस बार वर्ल्ड कप का एक्साइटमेंट इसलिए भी है क्योंकि हो सकता है इसके बाद काफी बड़े बड़े प्लेयर्स रिटायर कर जाएं। ना ये टॉकिंग अबाउट मेसी, रोनाल्डो, शायद उनका लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है। यू नेवर नो, मे बी दे हैव इट इन देम एंड दे कैन कीप प्लेइंग फर्दर, बट स्टिल इट सीम्स लाइक दिस इज द लास्ट वर्ल्ड कप, सो दे वुड गिव इट एवरीथिंग एंड द टीम्स वुड ऑल्सो वांट टू प्ले फॉर पीपल लाइक देम, यू नो, कि यार आगे जाके वो जीते एंड यू नो कितना बड़ा चीज होगा इफ दे विन दैट। बाय द वे, पोर्टुगल एंड उरुग्वे इन द सेम ग्रुप इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि राउंड ऑफ 16 में पिछले 2018 वर्ल्ड कप में उरुग्वे ने 2-1 से हराया था पोर्टुगल को एंड दे प्रोग्रेस फर्दर। एंड राउंड ऑफ 16 में ही अर्जेंटीना एंड पोर्टुगल दोनों बाहर हो गए थे पिछले वर्ल्ड कप में। इस बार घाना ने भी प्रोग्रेस किया है और वो भी नाइजीरिया को हरा किया। नाइजीरिया ऐसा है कि हमेशा वर्ल्ड कप में खेलता रहता था, लेकिन इस बार नाइजीरिया वर्ल्ड कप में नहीं होने वाला एंड इट विल बी डिफरेंट, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी क्या होगा आगे। बट अगर इस ग्रुप की बात करें तो डेफिनेटली पोर्टुगल एंड उरुग्वे आर गोइंग टू गो फर्दर एंड लेट्स सी आगे क्या होने वाला है, बिकॉज अभी तक तो ये ग्रुप्स काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं। मुझे इस बार सही में ग्रुप्स काफी अच्छे लगे, इंटरेस्टिंग थे एंड इट बी इंटरेस्टिंग टू सी सम ऑफ द फिक्सचर्स फॉर श्योर। आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट नेदरलैंड्स वर्सेस सेनेगल एज वेल, इवन दो आई नो नेदरलैंड्स इज गोइंग टू प्रोग्रेस, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट सेनेगल हैज दैट क्वालिटी, इतना नहीं है जितना नेदरलैंड्स में है, बट स्टिल इट्स गोइंग टू बी माने एंड वर्जिल वैन डाइक। एंड वर्जिल वैन डाइक ने खुली चुनौती दी है भाई सेनेगल को, कि सेनेगल को नहीं, माने को, कि भाई हमारे मतलब ग्रुप में मत होना तुम। तो इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी दैट बैटल एज वेल। दिस इज व्हाट माय प्रेडिक्शन इज। यू डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो तुम्हारे प्रेडिक्शंस क्या हैं। ऑल्सो मैं इस बार किसको सपोर्ट करने वाली हूँ। देखो ऐसा है कि जब तक इंडिया नहीं आता वर्ल्ड कप में, अब तुम बोलोगे कि इंडिया का कैसे कैसे पॉसिबल है वर्ल्ड कप में आने को, क्योंकि हम एशिया में ही आगे तक नहीं पहुंच पाते। साफ कॉम्पिटिशन्स में हम कितने मुश्किल से जीतते हैं, बट स्टिल होप रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे अंदर होप है तो प्लेयर्स के अंदर भी होप जाएगा कि नहीं यार आगे तक हमको पहुंचना है। बिकॉज आई थिंक दैट हम कर सकते हैं, टाइम लगेगा, कर सकते हैं। तो जब तक इंडिया नहीं आता वर्ल्ड कप में, तब तक आई थिंक वी हैव द लिबर्टी टू चूज द कंट्री दैट यू सपोर्ट। तो यूजुअली पीपल सपोर्ट अकॉर्डिंग टू देयर फेवरेट प्लेयर्स। तो मेसी, रोनाल्डो की वजह से अर्जेंटीना और पोर्टुगल के बहुत फैंस हैं, स्पेन के बहुत फैंस हैं, फ्रांस के बहुत फैंस हैं। एंड मैं यूरो में, एक मिनट, देखो मैं कभी जर्मनी को सपोर्ट कर रही होती हूँ तो कभी बेल्जियम को। तो पिछली बार मैंने बेल्जियम को सपोर्ट किया था कि मुझे लगा वो एक गोल्डन जनरेशन है एंड दे कैन एक्चुअली विन यूरोज। तो 2020 यूरोज में मुझे लगा था, बट इस बार मैं कहीं और नहीं देखना चाहती। और मुझे पहले लगा कि मैं एज अ न्यूट्रल देखूंगी, बट नहीं, आई वॉन्ट टू वॉच दिस मैच विद ब्राज़ील एंड आई थिंक दैट ब्राज़ील कैन डू दिस। और थोड़ा सा रीज़न ये भी है कि इसमें फबीनियो है, एलिसन है, फर्मिनो है। खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो बात की बात है, बट देर आर 3 लिवरपूल प्लेयर्स इन दैट एंड आई एम रियली टिल्टिंग टुवर्ड्स ब्राज़ील बिकॉज ऑफ इट। और मुझे लग रहा है कि आई एम गोइंग टू सपोर्ट ब्राज़ील एंड इट्स गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग एंड फन। लेट्स सी क्या होगा। वर्ल्ड कप इज गोइंग टू स्टार्ट। अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, उसके बीच में बहुत कुछ होने वाला है। AFC एशियन कप भी होगा, क्वालिफायर्स होंगे जो कि कोलकाता में होने वाले हैं, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू। बाकी लेट्स सी आगे क्या होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट दैट बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग IndieCorp and supporting IndieCorp means a lot. Thank you. Namaste.